बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान। के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है, जिसके लिए जो वफाकी मुलाजमीन है वो काफ़ी अरसे से जद्दोजहद कर रहे थे, कभी स्ट्राइक की सूरत में, कभी पेन छोड़ हड़ताल की सूरत में। तो आज जो है ना उनकी वो जो कोशिश है वो कामयाब हो गई है। तो वफाकी मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन का सिलसिला चल रहा था, जिसके लिए सूबों और वफाक के दरमियान जो एक तफरीक थी कि सूबे में जो मुलाजिम हैं और जो वफाक में मुलाजमीन हैं उनके स्केल में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो आज इनकी वफाकी मुलाजमीन की काविशों के नतीजे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है ना एक प्रपोज़ल उन्हें दी गई थी अपग्रेडेशन की, तो आज वो अप्रूव होकर आ गई है। तो जल्द ही इंशाल्लाह वो आप लोगों की सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी और आप लोगों के स्केल जो है वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे। तो उस नोटिफिकेशन को जाके पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या समरी दी गई थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसमें क्या क्या अप्रूवल दी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वो ईज़िली और टाइमली आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। जी तो नाजरीन, ये था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने जो समरी भेजी थी प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के लिए। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे वो देखते हैं और उसमें से क्या क्या चीज़ें अप्रूव हुई हैं और क्या क्या फाइनलाइज हुई हैं। स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर द सिविल सर्वेंट इन द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ इन BS 1 to 16। तो ये 1 से 16 तक के लिए अपग्रेडेशन के बारे में और सैलरी डिफरेंस के बारे में समरी भेजी गई थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये अपील ली थी कि जी अपग्रेडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क BS 9 to 11 एंड BS 11 to 14 रिस्पेक्टिवली। चूँकि तमाम सूबों में जो LDC और UDC का स्केल है वो LDC का 11वां और UDC का 14वां स्केल चल रहा है, जबकि वफाक में जो है ना LDC का 9वां और जो UDC है उसका 11वां स्केल चल रहा था। तो ये एक डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही है तो फिर सब मुलाजमीन के साथ जो है ना वो एक जैसा सलूक होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक समरी का पॉइंट भेजा था इन्होंने जी, इनको अपग्रेड करें, इनको इक्वलाइज करें। ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल ऑन द लाइन ऑफ दोज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ KP ऑन द फॉलोइंग रेशियोज। उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रेड 1 से 5 है इनका भी डिफरेंस आ रहा है। पंजाब में जो है ना वो सिपाही का 7वां स्केल है और वफाक में सिपाही का 5वां स्केल है, तो और भी स्केल में डिफरेंस था, तो उन्होंने कहा था इसको भी इक्वलाइज किया जाए। तो ये एक किस्म की समरी भेजी थी। अब उसमें से अप्रूव क्या किया है, यहाँ से अप्रूवल आ रही है। विद द व्यू टू एड्रेस एम्प्लॉयज complaints discussion were held with the representative of AGEAG in the Ministry of Finance, which were attended by the representative of the establishment division, as well as the following proposals were found mutually acceptable on the analogy of the government of KP। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसकी एनालॉजी पर जो है ना वो वफाकी मुलाजमीन को जो है ना अपग्रेडेशन दी गई है। ये उन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है हम इस तरह जो है ना वो अपग्रेड कर देते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेंट ऑफ BS 1 to 5 जो 1 से 5 स्केल के मुलाजमीन होंगे उनको 2 स्केल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। पे हायर 2 हायर पे स्केल एज 1 टाइम डिस्पेंसेशन, कि उनका जो स्केल है वो अगर 5 है तो 5 से बढ़ाकर 7, अगर 1 था तो 1 से बढ़ाकर 3, अगर 2 से बढ़ाकर उसको 4 कर दिया जाएगा, लेकिन एक टाइम ये होगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन लगा दी। अब ये जो गवर्नमेंट की टाइम स्केल स्कीम आई थी कि जी ठीक है अगर 10 साल एक सीट पर किसी शख्स को हो गए हैं, किसी मुलाजिम को हो गए हैं, तो उसको एक स्केल जो अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसका अगर जो भी स्केल था उसको एक स्केल अपग्रेड करके उसकी तनख्वाह उसको दी जाएगी। तो अगर ये एम्प्लॉयज़ ने ये वाला टाइम स्केल अवेल कर लिया तो फिर उस पर उसको ये 2 स्केल वाली ऑप्शन नहीं दी जाएगी। नंबर बी पॉइंट में कहता है द इनकम्बेडेंट इन द BS 1 to 5 विल बी ग्रांटेड 1 हायर पे स्केल एज 1 टाइम डिस्पेंसेशन। 1 से 5 तक को एक टाइम स्केल दिया जाएगा अगर उसने जो है ना इफ़ दे हैव अवेल्ड, अगर उसने रिसेंटली अपनी टाइम स्केल की ऑप्शन को अवेल कर लिया है, अगर उसकी मुलाजमत को 10 साल हो गए थे, उसने आपके अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और उसकी अपग्रेडेशन एक स्केल अप हो गई, तो उसको फिर एक स्केल अप दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सी पॉइंट में द इंक्यूबेंट ऑफ BS 6 to 15 will be granted next higher pay scale as one time dispensation if they have not availed time scale under the time scale policy 2022। हाँ जी, 6 से 15 इसमें LDC UDC नहीं है, वो एक्सेप्ट है। 6 से 15 तक के अगर किसी ने टाइम स्केल पॉलिसी अवेल नहीं की तो उसके लिए एक जो टाइम स्केल है वो बढ़ा दिया जाएगा और उसकी सैलरी उसको मिलेगी।
Employees in BS16 will be granted one additional increment as one time dispensation। तो जो ग्रेड 16 के थे मुलाजमीन, उनके लिए 17 स्केल नहीं दिया गया, सिर्फ उनको एक जो है ना वो इंक्रीमेंट जो है ना वो दिया जाएगा, स्केल उनका 16 ही रहेगा। हालांकि समरी में ये प्रपोज किया गया था सुप्रीडेंट जो है वो पंजाब में 17 स्केल का है, जबकि वफाक में सुप्रीडेंट 16 स्केल का है, तो इसको इंक्रीज किया जाए या इसको इक्वलाइज किया जाए। तो उन्होंने बजाय स्केल को इंक्रीज करने के उन्होंने सिर्फ एक इंक्रीमेंट जो है ना इजाफी दे दिया है। अब आ जाते हैं एलडीसी और यूडीसी के लिए। द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क विल बी अपग्रेड फ्रॉम BS9 to BS11 एंड दैट अपर डिवीजन क्लर्क फ्रॉम BS11 to 13। एलडीसी को तो 11वां स्केल दे दिया गया सूबों की तर्ज के मुताबिक, लेकिन जो यूडीसी है उनके साथ थोड़ी सी जो है ना वो ये ज्यादती हुई है कि उसमें उन्हें 14वां स्केल देने की बजाय उसमें उन्होंने 13वां स्केल दिए है। तो ये अभी भी डिफरेंस रह गया कि वफाक और जो सूबे के मुलाजमीन है उनका स्केल अभी भी यूडीसी के लेवल पे बराबर नहीं हुआ। तो अब सवाल ये आ जाता है कि ये जो अपग्रेडेशन है ये कब से इम्प्लीमेंट होगी, तो उसका भी नीचे इन्होंने दे दिया, वजाहत कर दी है कि ये इट इज फर्दर प्रपोज्ड that above mentioned special dispensation shall be subject to the following conditions। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो पूरी होंगी तो उसको डिस्पेंसेशन मिलेगा उस महकमे को, उस इदारे को जिस पर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि डिस्पेंसेशन शैल ओनली अप्लाई एडमिसिबल टू दोज सिविल सर्वेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट BS1 to 16। 1 से 16 तक वाले जो मुलाजमीन है उन पर ये वाली समरी या ये वाली प्रपोजल अप्लाई होगी। लेकिन उसमें भी 1 से 16 वाले फिर एक्सक्लूड कर दिए। कौन कौन से एक्सक्लूड कर दिए? ये जो डिपार्टमेंट है, excluding employees paid out of defense eliminates and are receipt of disparity reduction allowance। ये disparity reduction allowance जो है ना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को दिया जा रहा था, तो उनके लिए ये अपग्रेडेशन या ये वाली चीज नहीं होगी। This dispensation shall not be admissible to an employees whose current BPS is 17 and above। 17 और 17 के above वालों पर ये अप्लाई नहीं होगा। One chance of grant of higher time scale admissible under time scale policy shall be considered as lapsed in respect of employees who availed benefit under this dispensation। इस डिस्पेंसेशन के तहत अगर आप बेनिफिट ले लेते हैं तो फिर आप टाइम स्केल की पॉलिसी नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने इसके मुताबिक अपनी वो अपग्रेडेशन हो गई आपकी 5 से 7वां स्केल मिसाल के तौर पे आपका हो गया और आप दूसरी तरफ जाकर टाइम स्केल की पॉलिसी भी ले लें कि मुझे तो सर्विस में 10 साल हो गए, 10 साल बाद मेरा एक टाइम स्केल बढ़ना चाहिए, तो बजाय 7 के अब मुझे 8 कर दिया जाए। तो वो भी उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो टाइम स्केल जो डिस्पेंसेशन ये वाली अवेल कर लेगा उसके लिए टाइम स्केल की पॉलिसी नहीं होगी। फिर उससे आगे 10 साल जब होंगे फिर टाइम स्केल उस पर अप्लाई होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो यही समझ आता है। अगर आपको और मजीद क्लियर है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। दिस स्पेशल डिस्पेंसेशन शैल नॉट इन्वॉल्व एनी अपग्रेडेशन ऑफ द पोस्ट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ UDC LDCs। नो प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट शैल बी एडमिसिबल ऑन ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल अंडर दिस। प्रीमेच्योर भी उसको नहीं मिलेगा। और एक और सवाल जो इसमें आ रहा है कि ये कब से होगा? दिस डिस्पेंसेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2023। मतलब नए साल की नई खुशखबरी जो है ना वो मुलाजमीन के लिए कि 1/1/2023 से ये वाली डिस्पेंसेशन आप पे लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी अप्रूवल की, कि ये तो थी समरी। अब इसकी अप्रूवल कहाँ से आई है? वो जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद से इसकी अप्रूवल आई है। द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन एंड इज प्लीज टू अप्रूव द प्रपोजल कंटेन। हैज सीन उन्होंने देख लिया और प्लीज टू अप्रूव और उन्होंने अप्रूव कर दी। प्रपोजल कंटेन इन पैरा 3 एंड 4 रेड विद सेक्शन। ये उन्होंने कहा ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं इन पर ये अप्लाई नहीं होगा, जो ऊपर 4(1) में दिया गया था उसमें ये इन्होंने आगे मजीद क्लैरिफिकेशन दे दी। तो जी वफाकी मुलाजमीन को एक बार फिर जो है ना मुबारक हो। और इस अपग्रेडेशन में सबसे ज़्यादा काविश की गई है वो है हमारे रहमान बाजवा साहब, जो कि अलायंस हैं आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के जो इस वक्त हेड हैं, जो चेयर कर रहे हैं इनको, उन्होंने जो है ना इसमें काफ़ी अपना किरदार अदा किया है, काफ़ी कोशिशें की हैं इसको अपग्रेडेशन में। तो हम उनको भी एक दफ़ा दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं। तो ओके जी, आज की ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।